देखिए, आप और हम सभी जो है रुद्राष्टाध्यायी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? और जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग पूछा करिए। और आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है विनियोग तथा खड़ंगन न्यास है ना? तो आइए पहले इसका उच्चारण किया जाए। जहाँ तक हमने 4 मंत्रों का अध्ययन किया है उनका एक बार जो है रिवीजन कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम मनोजुतिरिति मंत्रस्य बृहस्पतिर्ऋषिः बृहति छन्दः बृहस्पतिर्देवता हृदयन्यासे विनियोगः, है ना? फिर ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञामिमन् तनो त्वारिष्टं जज्ञगो सामीमन् दधातु विश्वे देवास इहमा दयन्तामो प्रतिष्ठ, है ना? ओम हृदयाय नमः। तो हमने हृदय का स्पर्श किया। उसके पश्चात ओम अवोध्यगनीरीति मंत्रस्य बुधगविष्ठिरा ऋषिः त्रिष्टुप छन्दः अगनिर्देवता शिरोन्यासे विनियोगः। शिरोन्यासे विनियोग है, विनियोग छोड़ा। उसके पश्चात आइए ओम अवोध्यगनीः सामिधा जनानां प्रतिधेनुमिव यति मुखासम् जव्वा इव प्रवया मुज्जिहानाः प्रभानवः सिस्रतेना कामच्छ शिरसे स्वाहा। उसके पश्चात ओम ओम मूर्धानमिति मंत्रस्य भरद्वाज ऋषिः त्रिष्टुप छन्दः अगनिर्देवता शिखान्यासे विनियोगः। तो हमने विनियोग छोड़ दिया। उसके पश्चात ओम मूर्धानन्दीवो आरतिं पृथिव्या वैश्वा नारामृत आजा तामग्निं काविग्गो सम्रा जमातिथिञ्जनाना मासन्ना पात्रञ्जनयं तदेवाः शिखायै वषट। ठीक है। उसके पश्चात ओम मर्माणिते इति मंत्रस्य, है ना, अप्रतिरथ ऋषिः विराट छन्दः मर्माणि देवता कवच न्यासे विनियोगः, कवच न्यासे विनियोगः। उसके पश्चात जो है आइए ओम मर्माणि ते वर्मणाच्छा दया, है ना? समझ में आ रहा है ना सभी को? जी आ रहा गुरुदेव। हाँ। ओम मर्माणि ते वर्मणाच्छ दयामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानुवस्ताम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वा नु देवा मदन्तु कवचाय हुम। यहां तक हमने जो है कल अध्ययन किया है। ठीक है, यहां तक हो गया था, यहीं तक हुआ था। अब आइए यहां से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है, इस मंत्र का जो है विनियोग दे रखा है। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए।
ओम आइए, ओम विश्व। अब ये देखिए डबल व है और छोटी ए की मात्रा है वी, आधा श, फिर इसमें श के साथ में व है ना, तो विश्व, विश्व, है ना। फिर तस, त, इसमें श भी है और च भी है ना, तस चक्षु, ठीक है ना। ओम विश्व तस चक्षु, है ना। रीति मंत्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषि, इसमें विश्वकर्मा भौवन जो है वो ऋषि है, और त्रिष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद विश्वकर्मा देवता, है ना। नेत्र न्यासे विनियोग, नेत्र न्यासे विनियोग, है ना। एक बार पुनः सुनिए, ओम विश्वतश्चक्षुरिति मंत्रस्य विश्वकर्मा भौवन ऋषि त्रिष्टुप छंदः विश्वकर्मा देवता नेत्र न्यासे विनियोगः, नेत्र न्यासे विनियोग है, तो हमने क्या किया, विनियोग जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। उसके पश्चात आइए, हमने हाँ नेत्र छोड़ दिया, विनियोग छोड़ दिया, उसके पश्चात यह मंत्र है। तो देखिएगा, ओम विश्व, डबल वी, छोटी ए की मात्रा तो वी, डबल श और व, लेकिन आधे आधे हैं, तो विश्व, यहां तक उच्चारण हुआ विश्व। उसके पश्चात त, श और च, तश च और आगे है क्षु, है ना। क्ष में छोटी ऊ की मात्रा है, तो तस चक्षु, देखिएगा, ओम विश्व तस चक्षु, ठीक है। यहां तक का एक बार देखिए, ओम विश्व तस चक्षु। अब स्वर देखें तो स्वर के अंदर क्या है, वी जो है, वी में स्वर जाएगा नीचे, ठीक है, वी में अपना स्वर जाएगा नीचे, और उसके पश्चात विश्व, है ना, स्वर चला जाएगा ऊपर, और त में हम आ जाएंगे बीच में, ठीक है। स्वर के अंदर हमारा यह क्रम रहेगा, वी में नीचे, श्व में ऊपर, और त में आ गए हम बीच में, क्योंकि त पे बीच का स्वर जो है वो लगा हुआ है। तो विश्व तश्चक्षु, विश्व तश्चक्षु। अब जिसको उच्चारण में दिक्कत हो वो यहाँ पर डैश लगा लो कि पहले किसी शब्द को तैयार करना है। कैसे, नीचे स्वर, स्वर अगर स्वर के साथ करें तो वी में चले जाएंगे नीचे, वी में नीचे लेके जाइए, है ना, विश्व तश्चक्षु, ठीक है, विश्व तश्चक्षु, वी में चले गए नीचे, श्व में ऊपर, त में बीच में, ठीक है। यहां तक समझ में आया, विश्व तश्चक्षु। उसके पश्चात र में छोटी ऊ की मात्रा है, तो रू त, फिर आ गया वी श व तो, है ना, रूत विश्व तो मुखो, ठीक है ना, विश्व तश्चक्षु रूत विश्व तो मुखो। अब एक बार यहां पर रुकेंगे, तो रूत, रूत विश्व तो मुखो, यह तो हो गया उच्चारण। अब स्वर में देखें तो रू में हमारा जो स्वर है वो चला जाएगा दाएं में, ठीक है, हाँ दाएं में चला गया रू, और त में हम आ गए बाएं, त में बाएं आ गए, हाँ रूत। वी में चले जाएंगे नीचे, वी में नीचे चले जाइए, क्योंकि आगे तो के ऊपर बीच का स्वर है ना, वी में चले गए नीचे, श्व में हम चले गए ऊपर, और तो में हम आ गए अपने आप ही बीच में आ गए, है ना। देखिए एक बार, रूता विश्व तो मुखो, ठीक है ना, रूता विश्व तो मुखो, रू में दाएं, है ना, ता में बाएं, वी में नीचे, श्व में ऊपर जाएंगे, क्योंकि तो में हमको आना है बीच में, तो ये हमारा इसका स्वर भी हो गया, उच्चारण हो गया रूत विश्व तो मुखो, और स्वर में हम रूत विश्व तो मुंह और खो, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, हाँ, तो विश्व तश्चक्षु रूत विश्व तो मुखो। उसके पश्चात है, हाँ वी है,
श्व श है, व है और तो, यही शब्द आ गया विश्व तो। अब यहाँ पर है बाहु छोटी है, बाहु, रू छोटा है, बाहुरुता विश्व तस्पात, त आधा स पा और त है ना, तस्पात विश्व तस्पात। अच्छा ये संध्या का मंत्र भी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह संध्या का मंत्र भी है, विशेष रूप से इसे कंठस्थ करिएगा तो अच्छा रहेगा। विश्व तस्पात, ठीक है, यहां तक हम आए। विश्व एक मिनट, हरि ओम विश्वतश्चक्षु, यहां तक। उसके पश्चात रूता विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुता विश्व तस्पात। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। जो मिले हुए अक्षर लगे तो हमको लगता है कि पता नहीं कितना भारी है, हम इसका उच्चारण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों, हाँ, तो वो शीघ्र हो जाता है। और वही प्रक्रिया आप स्वर के साथ भी कर सकते हो, है ना। उसके पश्चात आएगा स, आधा मैं, बा, हु छोटा है, फिर आधा ब है, आधा भ है और या है और न है, ठीक है, यही शब्द है सम। अब देखिए उच्चारण कैसे करेंगे, सम बा हु भ्या, बा हु भ्यान, क्योंकि ब भ या और न सबका उच्चारण निकले तो संबाहुभ्यान, संबाहुभ्यान, है ना, संबाहुभ्यान। अब इसका स्वर देखें तो सम में हम रहेंगे बीच में, सम बा में चले जाएंगे हम दाएं, ठीक है, संबाहु में आ जाएंगे बाएं और भ्यान में चले जाएंगे नीचे, संबाहुभ्यान, संबाहुभ्यान, ऐसे, ठीक है, संबाहुभ्यान, आया समझ में। फिर उसके पश्चात ध म ती छोटी है, धमती, फिर स आधा में, धमती सम, ठीक है, धमती सम, धमती सम। अब यहां तक देखिए, सम संबाहुभ्यान, ध में चले जाएंगे ऊपर क्योंकि म में हमको बीच में आना है, तो धमती सम, टी में नीचे इसलिए जाएंगे क्योंकि आगे भी पाता पे जो स्वर है वो बीच का स्वर है, तो टी में हम नीचे चले जाएंगे, है ना, संबाहुभ्यान धमती सम, हो गया, धमती सम। फिर है, अब यहां तक कर लिए तो डैश लगाते रहिए, फिर है प त आधा त, फिर त्रयी, त्रयी के साथ में दिया के ऊपर जो र है उसका भी उच्चारण होना चाहिए, तो पतत्रयीर, पतत, पतत। अब यहां पर देखिए ऐसे कर लीजिए, पत और आधा त, तो पतत। फिर आ गया त्रयीर, त्रयी और द्या के ऊपर रह की मात्रा तो त्रयीर, है ना, पतत्रयीर, ऐसे पतत्रयीर, है ना। उसके पश्चात यह शब्द है दिया, दिया, यह शब्द है वा, ठीक है, दिया वा। अब यहां तक देखेंगे, पतत्रयीर द्यावा, पतत्रयीर, तो यहां पर हम पता में बीच में आ गए, त्रयीर में चले गए दाएं और दिया में आ गए बाएं और वा में चले जाएंगे नीचे, तो यह हो गया इसका स्वर, उच्चारण हो गया पतत्रयीर द्यावा, पतत्रयीर द्यावा। उसके पश्चात भू दीर्घ है, मी भी दीर्घ है, भूमि, है ना, जन य और आधा न, तो जनयन, फिर देव और फिर ए और क में विसर्ग है, देव एक, एक और विसर्ग, ये जो भाग का चिन्ह है
इसमें क्या है, ये स्वर दे रखा है बीच में, एक ह, ठीक है। तो पा तत्र ये द्यावा तक हो गया था, फिर उसके पश्चात भू में हम चले जाएंगे ऊपर, मी में हम आ जाएंगे बीच में, भू मी, है ना। फिर जा में चले जाएंगे दाएं, क्योंकि आगे जो स्वर है वह भी नीचे ही दे रखा है, तो ज न में चले जाएंगे हम बाएं, जनायन दे में चले जाएंगे नीचे, जनायन दे व का के ऊपर बीच में ला करके, और यह स्वर के अंदर यह दोनों अंगुलियां जो है, मतलब एक तो तर्जनी एक कनिष्ठिका, दोनों अंगुलियां निकल जाएगी और दोनों अंगुलियां ऐसे अंदर रह जाएगी, यह स्वर रह जाएगा, ये स्वर हो गया इस प्रकार से, है ना, एक में। अब यहां तक हम देखते हैं, तो संबाहुभ्यां धमाति सम पाततरैर्द्यावा भूमि जनयन देव एकः। अब इस मंत्र को यहां से देखेंगे, हाँ प्रारंभ से देखेंगे एक बार। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमाति सं पाततरैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। बोलिए, कौन सुनाएगा? बोलिए, इस मंत्र को बोलिए। हाँ जी पंकज जी बोलिए। हाँ जी। हरि ओम विश्वतक्षु ना विश्व तश्चक्षु, तश्चक्षु है, च में आधा श भी है, तो तश्चक्षु। हरि ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमाति संपातत्रयैर्द्यावा भूमि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, और कोई किसके कोई इस मंत्र में? गुरुजी यहाँ पे समतत्रयी, यहाँ पे आदत आएगा क्या? पातत्रयीर, तो ये उच्चारण होगा त्रयी तो डबल हो ही गया ना, आई की मात्रा है तो त्रयीर, फिर आगे र भी है वो साथ में बोला जाएगा, त्रयीर, है ना, त्रयीर। ये आगे आदत है होगा क्या जी? ये आगे आदत है ना, ये होगा क्या? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये तक के आगे आदत है ना, ये होगा क्या? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मेरे। आधा उच्चारण आ रहा है ना, पातत्रयीर, पातत बोलिए, पातत, अगर हाँ इसको टुकड़े में करें तो पातत, हाँ पातत्रयीर, पातत यानी गिरना, विश्वस्तक्षुरुत विश्वस्तो मुखो विश्वतो बहुरुत विश्वस्वतस्पात विश्वतस्पात रेडमी नोट्स 10S इनका है, हाँ विश्वतस्पात,
आगे बोलिए। हाँ, संबाहुभ्यां धर्मसित देखिए संपतत्रयी। देखिए, आप सुनिए, यहाँ से बोलिए, बोलिए, हम बुलाते हैं, बोलिए सम, रेडमी नोट 10S, बोलिए सम, चले गए, तो चलिए, तो हाँ, इसमें और किसी को दिक्कत है इस मंत्र में तो बताइए, कि उच्चारण में जहां कोई दिक्कत आ रही हो बताइए। पुनः मैं एक बार और बता देता हूं। ओम विश्व तस चक्षु रूत विश्व तो मुखो विश्व तो बाहु रूत विश्व तस्पात। ठीक है, फिर सम बाहुभ्यान धाम तीसम पातत्रैर द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ठीक है, अब यहाँ कोई दिक्कत है, एक बार पुनः बोल देता हूं। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपातत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः, है ना, जनयन देव एकः। अब आइए आगे वाला मंत्र देखते हैं, जहां दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, नेत्रत्रयाय वौषट, तो हमने तीनों नेत्रों का स्पर्श किया इस प्रकार से अंगुलियों से, है ना, नेत्रत्रयाय वौषट। ठीक है गुरु जी, जी, यहाँ पे ये कहा गया, ये विश्ववत आगे आधे सकार आधे पकार भी है ना, पा के पहले यहाँ पर, यहाँ पे कहाँ पे नहीं बताइए। नहीं, लास्ट इस मंत्र आधा मंत्र खत्म होता है ना वहाँ, हाँ, विश्व तस्पात, ताकि आगे आगे से आधा, हाँ यहाँ पकार आधा भी और होगा ना पास से पहले। विश्व आ गया ना, विश्व तस्पात, नहीं सकार है ना आधा, उसके आगे आधा पकार भी होगा, पुस्तक में है मेरे। ना ना, ये यहीं से है, देखिए डबल व है तो वी, फिर श और व, तो विश्व व का उच्चारण आ गया ना, विश्व तस्पात, दिख रहा है ना आपको मंत्र तो। पात का, हाँ, हाँ इसी प्रकार से है, जी। यही है। तो नेत्रत्रयाय वौषट। ठीक है, अब आते हैं मानस्तोके में। तो ओम मानस्तोके इति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषिः जगति छन्दः एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः। एको रुद्रो देवता अस्त्रन्यासे विनियोगः, अस्त्रन्यासे विनियोगः। तो आइए प्रारंभ करें। तो ओम, देखिएगा, माँ है, न है, आधा स है और तो, ये रुद्री के अंदर भी जो है, जैसे पंचम अध्याय में ये 16वां मंत्र भी है, तो ये मंत्र आगे भी आएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, माँ न आधा स, तो मानस, तो और के, तो के, मान आधा स, तो और के। ठीक है, उच्चारण होगा मानस तो के। तो यहाँ पर आप डेस लगा सकते हो, जिसको उच्चारण में दिक्कत हो वो यहां तक ही बोले पहले, मानस तो के। और स्वर कैसे लगेगा, मा ऊपर जाएगा, न में बीच में, मानस तो में चले जाएंगे नीचे, मानस तो के में ऊपर। अब केवल इतने का ही उच्चारण करें, वो मानस तो के, मानस तो के,
मानस्तो के, मानस्तो के, इतना हो गया। तो उसके पश्चात तनये, है ना, मानस्तो के तनये, तनये, मान आ, तनये, मान आ। अब यहां तक का देखें तो त में ऊपर रहेंगे, न में आ जाएंगे बीच में, ठीक है। मानस्तो के, फिर तना ये में चले जाएंगे हम दाएं, तना ये, माँ में आ गए हम बाएं, तना ये, माँ, न में आ गए हम नीचे, तना ये, मान आ में आ गए ऊपर, ठीक है। तना ये मान आ, अब तना ये मान आ, फिर है यू, या में ऊ की छोटी मात्रा है तो यू, फिर खी, यू खी, इसको ख का उच्चारण करेंगे और छोटी ई की मात्रा है तो यू खी, माँ और नो, है ना, आ यू खी मानो। अब यहां तक देखें एक बार, तो आ तो ऊपर थे ही हम, है ना, यू में आ गए बीच में, स्वर के अंदर, स्वर में हम यू में आ गए बीच में, यू, खी में चले गए दाएं, खी, माँ में आ गए बाएं, फिर नो में हम चले गए दाएं, यू खी मानो। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नीचे देखिए आगे भी यही स्वर है, इसके आगे भी जो स्वर है वो भी ऐसा ही है, और उसके आगे भी स्वर है वो ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद में बीच का स्वर आएगा तो तब हम देखेंगे, तब ये जो अंतिम स्वर है ये नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ वे में हमको बीच में आना है, लेकिन तब तक ये दाएं बाएं ही चलेगा। आयुखी मानो। अब यहां तक एक बार देखते हैं, तो प्रथम मानस्तो के, मानस्तो के, इतना हुआ। उसके पश्चात तना ये, तना ये में चले गए दाएं, तना ये, माँ में आ गए बाएं, मान आ, मान आ, माँ में बाएं, न में नीचे, न आ में चले गए ऊपर, और खंगाकार इसका भी उच्चारण करना, न आ, फिर यू छोटी है, यू में आ गए हम बीच में, यू खी मानो। उसके पश्चात देखिए गो, यह ख का उच्चारण करेंगे, छोटी ऊ की मात्रा है तो गोखू मानो, ठीक है, गोखू माँ और नो, है ना, गोखू मानो। उसके पश्चात अ, आधा श और वे, है ना, अश्वे, अश्वे, इसका उच्चारण करेंगे अश्वे। फिर ख में छोटी ऊ की मात्रा खू, री, और यह ख और विसर्ग तो ख है ना, खूरी री ख। अब यहां तक देखिएगा, ओम मानस्तो के तना ये, मान आ युखी मानो, गोखू, गो बाएं, खू में दाएं, माँ में बाएं और हाँ, माँ में बाएं और नो में दाएं, है ना, मानो, गोखू मानो, नो में चले जाएंगे हम नीचे, नो, नो और नो, क्योंकि आगे ऐसे पहले खंगाकार है, नो अश्वे, नो अश्वे, खूरी री खह, खह के अंदर यह जो कनिष्ठिका अंगुली है यह खह है के साथ में यह स्वर निकलेगा, ठीक है। अब यहां तक एक बार पुनः देखिए, मानस्तो के तना ये, मान आयुखी मानो, गोखु मानो, अश्वे खुरी खह मानो। अब आगे आइए, मानो, माँ में ऊपर, नो में बीच में, मानो। अब इनको देखिए कैसे कैसे आप टुकड़े इनके कर सकते हैं, है ना, वीरान, है ना, डबल वह है और बड़ी ई की मात्रा है तो वी रा, और आधा न, पहले आधा न जो है वो रा के साथ में जुड़ जाएगा तो वीरान, है ना। फिर यहाँ न है, ऊ की मात्रा भी है, उसके अंदर र भी है तो नृ, इसका उच्चारण होगा नृ,
नृ, है ना, उ की मात्रा भी निकले और र भी साथ में निकले तो नृ, नृ, है ना, नृ। और यहाँ डबल द है और र की मात्रा है तो नृद्र। उच्चारण देखिए किस प्रकार से होना चाहिए, नृद्र, 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 ध्यान रखिएगा, है ना। मानो वीरान, नृद्र, नृद्र। फिर भा में चले जाएंगे नीचे, ठीक है। अब स्वर देखें तो मानो, मा ऊपर, नो बीच में, मानो, वी में नीचे, वीरान, वी में नीचे, रा में ऊपर, वीरान, नृ, नृद्र, नृद्र, नु में हम बीच में आ जाएंगे नृ में, है ना, नृद्र। भा में चले जाएंगे नीचे, नृद्र भा। फिर आगे शब्द है मी और नो, मी में ऊपर और नो में बीच में, मी, है ना, नृद्र भा मीनो, ठीक है। फिर डबल व है, धी दीर्घ है के ऊपर रह है। अब यहाँ उच्चारण देखिए क्या होगा, वाधी, इसको हम रे का उच्चारण करेंगे, लिख लीजिएगा, अगर जिसको नहीं समझ में आए बाद में भूल जाए तो इसको रे लिखेंगे, है ना, वाधी रे। फिर है का उच्चारण करेंगे, वाधी रे हा विख। अब है वी छोटी है और ख का उच्चारण है ना, ख आधा है ना, वाधीर, वाधी रे है विख, है वी और आधा ख तो है विख, म आधा न और त और विसर्ग, है ना, मंतः, मंतः। अब यहां तक का स्वर देखिएगा, मानो, मा में ऊपर, नो में बीच में, इतना ध्यान रखिए, मानो हो गया। उसके पश्चात वीरान, वी में नीचे, रा के ऊपर, रा में ऊपर, है ना, वीरान हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नृ में हम आ गए बीच में, नृद्र भा, नृ में हम बीच में रहेंगे, द्र में बीच में रहेंगे, भा में नीचे जाएंगे, है ना, नृद्र भा, इसको इतना सा बोल लीजिए। फिर मीनो, मीनो, नो में हम आ जाएंगे बीच में, मीनो। फिर वाधी, वाधी रे हा विख मंतः, सदा। फिर आगे है सदा मी छोटी आधा त, है ना, सदा मी आधा त और वा, है ना, तो सदा मित्वा हा विख मंतः। तह में हम दाएं चले गए थे, दाएं इसलिए चले गए थे क्योंकि आगे जो स्वर है वो नीचे ही दे रखा है, यानी दाएं बाएं ही हमें जाना है, तो मंतः, ता में हम दाएं चले गए थे और यह विसर्ग के अंदर यह अंगुली निकली थी, मंतः, ठीक है। स में हम आ गए वापस बाएं और द में हम जाएंगे नीचे, तो स द, स और द, स द। मी जाएगा ऊपर, मी ऊपर जाएगा, आधा त और वा, है ना, मित्वा, सदा मित्वा, उच्चारण सदा मित्वा, सदा मित्वा, हवामहे, हवामहे तो हवामहे। यह यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो कोई स्वर नहीं लगेगा, बीच में ही रहेगा। तो अब यहां से देखिएगा एक बार पुनः, मानो वीरान रुद्रभा मीनो वधि रेहा विखमन्तः सदा मित्वा हवा महे। अस्त्राय फट, अस्त्राय फट में हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ घुमा करके लाएंगे सर के ऊपर से और फिर घुमा करके हथेली के ऊपर मध्यमा और तर्जनी, मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाएंगे, दोनों अंगुलियों से, मध्यमा और तर्जनी इन दोनों से घुमा करके लाए और ऐसे हमने ताली बजाई। अस्त्राय फट, अस्त्राय फट, ऐसे आया समझ में, अस्त्राय फट, सर के ऊपर से घुमा करके लाए
और अस्त्राय फट। बोलिए, किसी के कोई दिक्कत है इस मंत्र में? कौन सुना रहा है? हाँ बोलिए। हरि ओम मानस्तो केतनये मान आयुखि मानो गोखुमानो असवे खुरीरिकः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीरे हविकमन्तः सधमित्वा हवामहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत बढ़िया। और अस्त्राय फट में हमने ऐसे किया। और किसी की कोई दिक्कत है इस मंत्र में तो बोलिए। बोलने से क्या है कि अपना उच्चारण शुद्ध होगा। जिसको भी थोड़ा शंका हो, बोला हाँ हस्त बोलिए। स्वर का गुरु जी थोड़ा सा वीडियो दिखाते रहिए। हस्त स्वर जो हाथ का जो चलन है आपका स्वर। बिल्कुल, आप पूछिए, कहाँ नहीं समझ में आया बताइए, बताइए, आप बताइए, पूछिए। गुरुजी मैं बोलो एक बार। हाँ जी बोलिए। ओम मानस्तो केतनये मान आयुखे मानो गोकुमानो असवे खुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो वदीरे हविकवन्तः सदमित्वा हवामहे। एक तो आप देखिए यहाँ खू छोटी है, ठीक है ना, खोरी री को दीर्घ कर दीजिए, खोरी री खा, ठीक है। उसके पश्चात आपने यहाँ बोला वाधी रे हविखमंताः, वाधी धी दीर्घ और रे हविख, वी छोटी है तो हविख मंताः। बहुत बढ़िया, और उच्चारण बहुत अच्छा था। और बताइए, किसी की कोई दिक्कत है उच्चारण में तो इस मंत्र में? हाँ, स्वर नहीं समझ में आया तो स्वर भी पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ यह स्वर नहीं समझ में आया। जो स्वर में रुचि ले रहे हैं और जो उच्चारण के हिसाब से चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। और स्वर के लिए आप लोगों को पहले अपनी अपनी दुकानें खोलनी पड़ेगी। आपने जो दुकानें बंद कर रखी है ना, अपनी दुकानें खोलनी पड़ेगी। इस तरह बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठा करिए ताकि अच्छे से समझ में आए, जहां हमें भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई यहाँ आपको जो है स्वर नहीं लग रहा है या स्वर में दिक्कत आ रही है, तो हम बताएंगे अवश्य। तो चलिए, किसी के भी इस मंत्र में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ, बोल देख लीजिएगा। हरि ओम मानस्तो केतनये मान आयुखे मानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीरेहाविख मंतः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय फट। ओम अस्त्राय फट। यह हुआ। तो यहां तक मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी, हो तो आप लोग पूछिए। और देखिए, शर्माने का काम नहीं है, यहाँ से आप खुल करके बोलेंगे तभी अच्छा लगेगा और तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। हम आप अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। बैठे भी तो यहाँ सीखने के लिए ही तो बैठे हैं, तो आप लोग बोलोगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे, है ना। अंतर्यामी तो है नहीं हम, ठीक है। तो उच्चारण लगभग जैसे हम उच्चारण एक एक शब्द का करवा रहे हैं, एक एक मतलब उनके टुकड़े कर करके, ताकि आपको उच्चारण में कहीं भी दिक्कत ना हो, है ना। तो एक पुस्तक साथ में रखिए, जहां जहां हम जैसे जैसे बताएं आप अपने तरीके से कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में चिन्ह लगा लीजिए कि पहले हम इतना ही बोलेंगे, फिर इतना बोलेंगे, तो टुकड़े में चिन्ह लगा लीजिए। फिर उसके साथ साथ में कहीं उच्चारण में आए तो वो उच्चारण भी लिख सकते हो आप। अपनी पुस्तक साथ में रखोगे तो अच्छा रहेगा। हम तो यहाँ आपको डिजिटल पुस्तक तो उपलब्ध करवा ही रहे हैं, लेकिन अपनी पुस्तक भी साथ में रखें तो उसमें अध्ययन में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आइए ध्यान में आते हैं। भगवान शंकर जी का ध्यान है ये। तो हमने ये खड़ंगन्यास किया, है ना। हृदयाय नमः, स्त्रिसे स्वाहा, शिखाय वसट, कवचाय हुम, नेत्रत्राय वोषट और अस्त्राय फट, यह किया। उसके पश्चात यह
भगवान शिव शंकर का ध्यान है और ध्यान के पश्चात जो है अब अध्याय प्रारंभ होंगे। ठीक है, तो अध्याय कल से प्रारंभ करेंगे। तो आज जो है यह ध्यान देखिए। सबसे पहले ध्यायेन है ना, ध्या पहला शब्द है ध, आधा ध, फिर या, तो ध्या, ये और डबल न है यहां पर, है ना। ध्या, इस पहले शब्द का उच्चारण हो गया ध्या, इतना ही देख लीजिए पहले तो, ध्या। फिर ये, और यहां डबल न है तो ये के साथ में एक न जो आधा है वो इसके साथ में आ जाएगा, येन। फिर नी, न में छोटी ई की मात्रा तो नी, आधा त और ये के ऊपर बिंदी तो त्यम, है ना। ध्या येन नित्यम, ध्या येन नित्यम। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एक एक शब्द खोल दिए। ध्या, ध्यायेन नित्यम, ध्यायेन नित्यम। ठीक है, फिर है महेश के ऊपर बिंदी तो महेशम, ध्यायेन नित्यम महेशम। उसके पश्चात रजत, तो रजत, गिरी, गिरी निभम, यहां मात्रा का ध्यान रखिएगा, रजत गिरी निभम। ठीक है, चारु, चारु छोटा है तो चारु चंद्रा, च आधा न और द्रा तो चंद्रा, वतंसम, व त ऊपर बिंदी, स के ऊपर भी बिंदी है तो वतंसम, तन सम। ठीक है, चारु चंद्रावतंसम। अब यहां तक एक बार देखिए, ध्यायेन नित्यम महेशम, रजत गिरि निभम, चारु चंद्रा वतंसम। उसके पश्चात आते हैं रत्ना, र त और न। ठीक है, तो रत्ना, ठीक है, रत्ना, र त और न है इसके साथ में, त के साथ में न भी है देखिएगा, और आ की मात्रा है तो यह उच्चारण हुआ रत्ना, 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 त आधा और फिर न पूरा, रत्ना, रत्ना। ठीक है, उसके पश्चात कल्पो, क आधा ल और पो, कल्पोज, लेकिन आगे डबल ज है और वो आधे आधे ज है तो एक ज कल्पो के साथ में एक आधा ज इसके साथ में जुड़ जाएगा तो कल्पोज, कल्पोज। फिर आधा ज और वह तो ज्व, 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 रत्ना, कल्पोज, ज्व, लांगम, लांग, अंग में ग भी है और ऊपर बिंदी है, लांगम, है ना, लांगम, लांगम। ठीक है, अब देखिए, रत्ना कल्पो ज्वलांगम, रत्ना कल्पो ज्वलांगम। ठीक है, उसके पश्चात परशु, परशु, श में छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है, तो परशु मृगवरा, म में री की मात्रा, मृग, है ना, परशु मृगवरा, परशु मृगवरा। भीति, भी दीर्घ है, ती छोटी है तो भीति, हस्तम, है आधा स, त के ऊपर बिंदी तो हस्तम, प्रसन्नम, हस्तम, प्र स आधा न फिर न तो प्रसन्नम, है ना। रत्ना कल्पो ज्वलांगम, परशु मृगवरा, भीति, हस्तम, प्रसन्नम, है ना। रत्ना कल्पोज्वलांगम, परशु मृगवरा, भीति, हस्तम, प्रसन्नम। यह उच्चारण हुआ, शुद्ध उच्चारण। उसके पश्चात पद्मा, पद, द के अंदर क्या है, म भी लगा हुआ है, म और आ की मात्रा तो उच्चारण हुआ पद्मा, पद्मा। ठीक है, पद्मा, सी दीर्घ है, न के ऊपर बिंदी है, पद्मा सीनम, है ना, पद्मा सीनम। फिर समन्तात, सम आधा न और ता और फिर आधा त और आधा स भी है ना, समन्तात, है ना, समन्तात, है ना, तात्स, ता आधा त और स तो तात्स, है ना, तात्स, समन्तात्स। फिर तूत, तूत
ममर तूत ममर गणैर, गणै और व्या के ऊपर र की मात्रा, तो गणैर व्याघ्र, घ में र की मात्रा, तो व्याघ्र कृत्रिम, क में री की मात्रा और यहाँ त में डबल त और ई की मात्रा और बिंदी, तो उच्चारण इसका कृत्रिम, इसका उच्चारण होता है कृत्रिम। फिर वसा न के ऊपर बिंदी, तो वसानम। देखिए पद्मा सीनम समन्तात स्तुत ममर गणैर व्याघ्र कृत्रिम वसानम। पद्मासीनम समन्तात स्तुत ममर गणैर व्याघ्र कृत्रिम वसानम। उसके पश्चात वि श और व और आ की मात्रा, तो विश्वा, यहां पर ये द्य है और ऊपर बिंदी है ना, विश्वाद्यम। अब यहां है विश्व, यहाँ बीजम दिया गया है और कई जगह यहाँ पर वंद्यम है ना, विश्वाद्यम विश्ववंद्यम व। अब देखिए व है ना, और आधा न, और यहाँ पर दे रखा है, जैसे मैं बना देता हूँ, नहीं दे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, विश्वाद्यम है ना, विश्व वंद्यम, बीजम की जगह बहुत से लोग यहाँ केवल वंद्यम का ही उच्चारण करते हैं, है ना, वंद्यम, व न और व होगा, आधा न होगा, दिया के ऊपर ऐसी बिंदी होगी तो वंद्यम, है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, बीजम की जगह है वंद्यम लिख लीजिए, है ना। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल, निखिल तो निखिल भयहरम पंच, यह तो पंच हुआ ना, पंच वक्त्रम व आधा क त्र के ऊपर बिंदी, तो वक्त्रम त्रिनेत्रम। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। अब एक बार पुनः मैं बोल देता हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ओम ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतममरगणैर्व्याघ्र कृत्रिम वसानम। विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, बीजम की जगह वंद्यम उच्चारण करना है, ठीक है, वंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। बोलिए। हाँ जी, आपने जगह पूजा बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा, इसका उच्चारण कौन करेगा? हाँ पंकज जी, उच्चारण करिए ताकि बताएं कहीं क्या कमी रह रही है। जहां भी आपको लगे इस ध्यान में बोलेंगे तो पता चलेगा। हाँ पंकज जी बोलिए। हाँ जी, एक मिनट रुक। ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरा पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। तो यह ध्यान हुआ, खड़ंगन्यास हो गया, यह ध्यान हो गया। अब कल जो है वो हम लोग देखिए यहाँ से रुद्राष्टाध्यायी प्रथमोध्याय यह से प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना। शुद्धि थोड़ी थी इसमें, शुद्धि थोड़ी थी इसमें।
ना ना, बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, हाँ जी बोलिए, और बोल रहे हैं। और वो सुंदरकांड वाली जो सुंदरकांड का जो दक्षिणा है मुझे पंडित जी को देना है। हाँ। सुंदरकांड हुआ था ना, आंटी जी ने कहा था एक पंडित जी को और लिया ना, दही आंटी किसको बोल रहे हैं ये? हाँ तो ठीक है, इस प्रकार से अपना जो क्रम चल रहा है वो बढ़िया है। आज जो अपना खड़ंगन्यास था, उसके साथ साथ में जो है ध्यान भी हो गया, खड़ंगन्यास पूर्ण हो गया। कल से जो क्या है, अध्याय प्रारंभ हो जाएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। और प्रतिदिन जो है अभ्यास करते हुए चलिए, बोलने का प्रयास करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वीडियो को ऑन करके बैठिए, तो अच्छा समझ में आएगा, आपका भी पूरा ध्यान यहाँ रहेगा। और जो है जहाँ स्वर में गलतियां होगी वहां हम सुधार पाएंगे। तो ग्रुप में हम भेज देते हैं, उसका रिकॉर्ड तो हम भेज दिए हैं ग्रुप में, तो आप लोग देख लीजिए। उसके साथ साथ जो अपनी बात यह है कि जहाँ स्वर में जहाँ नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछिए, ठीक है। और भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग पूछिए, जहां भी आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो चलिए, आज की कक्षा